6 अभी जब आपने एवोकाडो चूज किया आपको लगा कि भारत में डिमांड बहुत है। बढ़ेगा हाँ और आगे भी बढ़ेगा। हाँ। क्या मार्केट मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या साइज है भारत में एवोकाडो का? देखिए अभी मैंने कैलकुलेट किया था, अभी छोटा है मार्केट। अब इंडिया में 4,000 टन इम्पोर्ट हुआ था एवोकाडो फ्रॉम अब्रॉड इन 2023 एंड 24, और 24-25 का प्रोजेक्शन है 8,000 टन का। 8,000 डबल। टन, हाँ। तो 100% से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 8,000 टन की वैल्यू क्या है? 80 करोड़ के आसपास। तो मार्केट साइज इज स्मॉल, लेकिन ग्रोथ पैटर्न जो है वो बहुत ऐसे क्लाइंब कर रहा है। तो आई थिंक कि आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका। प्लस हमारे, आप भी फिटनेस वाले हो तो आपको पता है कि आजकल की डाइट में वेजिटेरियन वीगन जो लोग फॉलो करते हैं उनको अवोकाडो लगता है। कीटो में भी जैसे कोई था, मैंने कीटो फॉलो किया काफ़ी टाइम तक, तो कीटो में अवोकाडो रेगुलरली लगता है बिकॉज ऑफ द हेल्दी फैट्स इट हैज़। तो मार्केट में डिमांड बढ़ी रही है, और कोविड के बाद से लोग और हेल्थ को लेके हेल्थ सीरियस और कॉन्शियस हो गया। कॉन्शियस हो गए। तो दिस इज समथिंग दैट्स नॉट गोइंग टू गो अवे। मेरा मानना है कि जैसे एप्पल इंडिया में 12th मंथ सप्लाई है, परफेक्ट सप्लाई चेन बन चुकी है उसकी, वैसे ही आने वाले 10-15 साल में एवोकाडो का भी स्टेटस यही रहेगा जैसे एप्पल स्कोप का। रहेगा। हाँ एक तो हम हेल्थ बेनिफिट्स का बात करते हैं हर्षित भाई, लेकिन एग्रीकल्चर में सब्जियां लोग खाते हैं, सोचते हैं हेल्दी है, बट रियलिटी है कि बहुत सारी सब्जियां आपको लग रहा है हेल्दी है बट उसमें केमिकल पेस्टिसाइड ये सब का स्प्रे बहुत ज़्यादा होता है। हम्म, तो आप हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खाते रहे हो बट हो सकता है आप सीधा जहर खा रहे हो। हाँ हाँ। एवोकाडो में भी मतलब आप ऑर्गेनिक करते हैं, कम पेस्टिसाइड्स फॉर यूज़ होता है, वो कैसे करते हैं? देखिए मैं ऑर्गेनिक नहीं करता, मैंने कभी अपने चैनल या कहीं बोला भी नहीं कि मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, बिकॉज ऑर्गेनिक में आउटपुट उतना नहीं आएगा जितना आप वाटर हम्म। सॉल्युबल एनपीके फर्टिलाइजर्स यूज देखिए करोगे। करेंगे। ठीक। हम्म। बट व्हाट वी डू इज वी आर एमिंग फॉर गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हम्म। गैप करके एक सर्टिफिकेशन हम्म। होता है, हम्म। तो हम गैप की तरफ एम कर रहे हैं। उसमें हम प्रोहिबिटेड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे, ग्लाइफोसेट यूज नहीं करेंगे, हम जो अलाउड है वो यूज करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे केमिकल खराब होते हैं लोगों के लिए। सम, और दूसरा क्या, एवोकाडो की स्किन थिक होती है, इसमें हम्म। देखिए आप, है ना, तो इससे पेनिट्रेट करना भी मुश्किल होता है स्प्रे हार्डी को। क्रॉप है। हाँ, तो दैट इज नॉट अ चैलेंज। और ऑर्गेनिक इसलिए, अब ऑलरेडी एवोकाडो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ऑर्गेनिक करोगे तो यील्ड कम होगी, यील्ड कम होगी तो आपको पैसे तो चाहिए, तो आप रेट हम्म। बढ़ाओगे। अब रेट बढ़ाया, अब एक्सपेंसिव फ्रूट का और रेट बढ़ा दोगे तो बहुत सुपर नीश मार्केट सेगमेंट है जो इसको खाएगा। मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। सेलिब्रिटीज और आपके फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन, ये लोग खा पाएंगे। एवरेज इंसान इतना महंगा एवोकाडो नहीं खाएगा। वो भी सही है, हाँ क्योंकि आज के डेट में ऑर्गेनिक का जो प्राइस है वो लोग को मिलता नहीं है मार्केट में, हाँ। इसलिए लोग उगाते भी नहीं है। ज़्यादातर जो भी ऑर्गेनिक कर पा रहा है ना, वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उनकी या तो खुद की D2C ब्रांड है, हम्म। डायरेक्ट टू कस्टमर, इंस्टाग्राम पे एड्स चलाते हैं, देन दे सेल इट। आप एक्सपेक्ट करोगे रेगुलर किसान से कि हम्म। वो ऑर्गेनिक करे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे उनको। करेक्ट, आई मीन। आप बस प्रोहिबिटेड पेस्टिसाइड्स मत यूज करो ना।